Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग देखेंगे नाउन एंड नंबर के सीरीज को। कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, टर्म्स है, वो कैसे काम करते हैं, कौन से नाउन पे वर्क करते हैं, कौन से नाउन पर नहीं करते, अगर वो वर्क करते हैं तो वो किस वे में करते हैं। नाउन एंड नंबर का जो बेसिक है वो मतलब फंडामेंटल जो है वो यही है कि वो किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन एंड नंबर जो है वो बेसिकली क्या है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। उससे पहले के वीडियोस जो नाउन पे थे, फर्दर सीरीज, आप उसे जरूर चेकआउट करें। आई होप आपके लिए यूजफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन एंड नंबर में किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर होता है वो नाउन के रिपीटेशन की बात करता है कि नाउन किस तरह से यूज हुआ है, सिंगुलर यूज हुआ है, प्लूरल हुआ है, किस तरह से यूज हुआ है, उसके बारे में वो बात करता है। तो बेसिकली बात क्या पर आके रुकी, बात रुकी कि वो नाउन सिंगुलर है तो वो किस तरह से वर्क करेगा, अगर वो प्लूरल है तो वो किस तरह से वर्क करेगा। इन सब चीजों से बनकर ही नाउन एंड नंबर, या यूं कहे कि इन सब चीजों से बनकर ही पूरा इंग्लिश ग्रामर सेटअप हुआ है। आई बात समझ में? आजकल इंग्लिश जितना इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे आए दिन के बोलचाल में, स्पोकन हो, रिटेन हो, हर जगह इंग्लिश कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, बेसिक पार्ट हो गया है लाइफ का। तो कैसे इधर वर्क करता है, कैसे रूल्स को रेगुलेट कराता है और करता है, आइए देखते हैं। पहले की सीरीज आप मस्ट श्योर कि आप देखें, उसे बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने अपलोड किया था जिसमें बेसिक सी बात करी थी और उसके साथ साथ बूस्टअप क्वेश्चंस भी थे, रूल्स भी थे। स्टार्ट करते हैं नाउन एंड नंबर। फर्स्ट रूल, in English grammar we have some words that completely change their meaning after being considered as plural by adding ses with their last letter। अब देखिए क्या बात है, इसमें बताया जा रहा है कि इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि सिंगुलर से प्लूरल तो बनने दिखते हैं कि वो बन रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो जैसे ही सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं वो कंप्लीटली मीनिंग इंटरचेंज कर जाते हैं, मीनिंग ही बदल देते हैं, खुद को कहीं और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जैसे ही उसमें एस या ईएस लगता है उसके लास्ट लेटर में, लास्ट लेटर जरूर देखिएगा, लास्ट लेटर में ही एस ईएस लग के सिंगुलर से प्लूरल बनता है तो वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। अगर चेंज हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उस शब्द के लिए तो यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखने को मिलता है एडवाइस, एडवाइस एक बहुत नॉर्मल सा नाउन है, ADVICE। अगर हम एडवाइसेस कर देते हैं तो क्या होता है, एडवाइस से जैसे ही एडवाइसेस करते हैं मीनिंग ही पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे एडवाइस का मतलब होता है राय, ओपिनियन, उस तरह से आप किसी को सलाह देते हैं, वो एडवाइस है। एडवाइसेस का मतलब होता है सूचनाएं, आई बात समझ में, इंफॉर्मेशन, किसी को रेगुलेट करना है तो वो एडवाइसेस हो जाता है, मतलब वो पूरी तरह से चेंज हो गया। सेकंड एग्जांपल, कॉपर, कॉपर्स। देखिए मैंने पहले भी बताया कि आप इसके बदले, सिंगुलर के बदले ट्रांसफॉर्म करके प्लूरल नहीं लिखिएगा, क्योंकि जब पूरी मीनिंग ही बदल जाती है तो जाहिर सी बात है आपके लिखने का वहां पर कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए मैंने शॉर्टलिस्ट किए इन सब वर्ड्स को, आप ध्यान देंगे। कॉपर, कॉपर का मतलब होता है तांबा, एक मेटल है तांबा, कॉपर्स। जब हम कॉपर्स लिखे इसका मतलब हो गया तांबे के सिक्के, जो पहले चलते थे तांबे के सिक्के, तो वो पूरी तरह से मीनिंग बदल गया। थर्ड इज गुड एंड गुड्स। गुड का मतलब होता है अच्छा, भला, उस सेंस में हम गुड का यूज करते हैं। गुड्स, गुड्स का मतलब हो गया सामान। जब आप डॉकयार्ड या फिर सुनते हैं कि कार्गो से सामान इधर उधर आ रहा है, जा रहा है, दैट इज गुड्स, वो सामान हो गया, हैवी मटेरियल। गुड का क्या बना, गुड्स, लेकिन वो मीनिंग पूरी तरह से बदल दिया। नेक्स्ट इज वाटर, वाटर्स। वाटर का क्या मतलब होता है, वाटर मतलब होता है पानी, जो हम पानी पीते हैं, इनटेक करते हैं, दैट इज वाटर। वाटर्स का मतलब हो जाता है पानी की जो लहरें होती हैं, तरंगे होती हैं, या फिर बहुत ज्यादा पानी का जो जमाव होता है, जलाशय जिसको कहते हैं, वो होता है वाटर्स। वेव ऑफ वाटर इज ऑल्सो नोन एज वाटर्स। तो पूरी तरह से मतलब बदल गया। अगर आप एक ग्लास पानी लेते हो तो वाटर है वो, ना कि वो वाटर्स है। नेक्स्ट इज स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, नजारा, किसी चीज को देखना, व्यू, दैट इज स्पेक्टिकल।
स्पेक्टिकल्स का मतलब हो जाता है चश्मा, ग्लासेस, जो हम चश्मा पहनते हैं, कैरी करते हैं विजन के लिए, दैट इज स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट इज वर्क, इसका प्लूरल बना यहाँ पर वर्क्स। क्या डिफरेंस आया? वर्क का मतलब होता है काम, कार्य। आप कोई काम करते हो, हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड चोर्स जिसको बोलते हैं, तो वो दैट इज वर्क। एंड वर्क्स हो जाता है, वो होता है रचनाएं, किसी ऑथर के बारे में, किसी फिलोसफर के बारे में। जब हम उसके बुक के बारे में पढ़ते हैं, उसके क्या क्या उन्होंने आज तक लिखा है उसके बारे में बात करते हैं, वो रचनाएं जिसको कहते हैं, उनके लिखे हुए चीजों को, वो वर्क्स होता है। नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटी, इसका बदला ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति की जब बात करते हैं। ह्यूमैनिटीज का मतलब हो जाता है ए काइंड ऑफ एजुकेशन। अगर आप आर्ट्स पढ़ते हैं, इट मीन्स हिस्ट्री, लिटरेचर, इन सब चीजों में आपकी रुचि है, वो ह्यूमैनिटीज है, वो एजुकेशन का एक वे है। नेक्स्ट इज फोर्स, इसका बना फोर्सेस। फोर्स का मतलब होता है बल। साइंस में जो फोर्स आता है, न्यूटन फोर्स, तो वो हुआ फोर्स। और फोर्सेस जब हो गया, इसका मतलब होता है सैनिक। एस लगाने से कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज वुड। वुड का मतलब हुआ लकड़ी, जो पीस ऑफ वुड जिसको कहते हैं, लकड़ी जिसको कहते हैं, वो होता है वुड, जिससे फर्नीचर बनते हैं। इसका बना वुड्स। वुड्स का मतलब हो जाता है जंगल। अ कंप्लीट फॉरेस्ट को हम लोग वुड्स कहते हैं। कहीं कहीं इंग्लिश पेपर में पढ़ने को मिलता होगा जंगल में आग लगी या इस तरह से, तो वुड्स पे लिखा रहता है, तो वहां लकड़ी नहीं, लकड़ियां भी नहीं, वहां पर क्या हुआ, वो जंगल के रूप में यूज हुआ। लेटर, लेटर्स, लेटर का मतलब होता है जो हम लोग अक्षर पढ़ते हैं, लास्ट लेटर, अक्षर। लेटर्स का मतलब अक्षर के साथ साथ उसका एक और मीनिंग होता है, जो कि होता है लेटर, पत्र लिखना जिसको कहते हैं, या अ काइंड ऑफ विद्या जिसको कहते हैं, विद्या के रूप में, नॉलेज के रूप में भी लेटर्स यूज होता है। नेक्स्ट इज प्रीमाइस। प्रीमाइस का मतलब होता है सिद्धांत, किसी चीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल, तो प्रीमाइस उसके लिए यूज होता है। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब हो जाता है कि जो हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है, परिसर जिसे कहते हैं। जैसे स्कूल में कॉरिडोर मतलब गलियारा आप लोग पढ़ते हो कि गली पतली सी है, स्कूल में जो कॉरिडोर होता है। बट अगर हम लोग घर के आसपास एरिया की बात करते हैं तो वो प्रीमाइसेस हो जाता है, परिसर जिसे कहते हैं। वर्ड, वर्ड का मतलब होता है जो हम लोग शब्द यूज करते हैं फॉर स्वेयर, मतलब कसम खाने के लिए या प्रतिज्ञा लेने के लिए, उन सब के साथ जब वर्ड यूज करते हैं वो होता है वर्ड। और वर्ड्स का मतलब हो जाता है भाषा। बहुत सारे लैंग्वेजेस को जब हम लोग लेते हैं, भाषाएं अलग अलग विभिन्न भाषाओं की बात करते हैं, दैट इज वर्ड्स। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा, आयरन्स, हथकड़ी। क्वार्टर, क्वार्टर्स, क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई भाग जिसे कहते हैं, मैथ में पढ़ने को मिलता है। और क्वार्टर्स का मतलब हो जाता है जो रेलवे क्वार्टर, इस तरह से जो घर मिला होता है किसी को सरकारी या कुछ तरह से, उसे कहते हैं क्वार्टर। भवन, घर, जो भी कहें। नेक्स्ट इज सैंड। सैंड का मतलब होता है बालू, जो एक बालू आपको देखने को मिलता है, दैट इज सैंड। और सैंड्स, सैंड्स का मतलब हो जाता है रेगिस्तान। कितना बड़ा डिफरेंस है देखिए, जब सैंड की बात की है इट मीन्स एक बालू की बात की, जैसे ईटा, पत्थर, बालू, इस तरह से जो घर बनाने में यूज होता है। और जब हम सैंड्स की बात करते हैं तो वो कंप्लीट रेगिस्तान, डेजर्ट की बात करने लगता है। तो जंगल का मैंने बताया जिस तरह से फॉरेस्ट का चेंज हो जाता है वुड्स में कहीं कहीं, वैसे सैंड का, सैंड्स में बदलने से वो रेगिस्तान का यूज होता है, दैट इज डेजर्ट। तो छोटी छोटी बात है, इस लगाने से कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला, आप इन सब चीजों को नोट डाउन जरूर करिएगा। नोट, दे डोंट वर्क सिंगुलर टू प्लूरल एज इक्वली इन देयर मीनिंग्स, दे टोटली गेट चेंज्ड। ध्यान देने वाली बात है कि ये सिंगुलर से प्लूरल जब काम करते हैं तो कभी इक्वली मीनिंग को नहीं रखते हैं, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते, कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। सेकेंड रूल, देयर आर सम नाउन्स दैट ऑलवेज वर्क इन सिंगुलर टर्म्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर टर्म में काम करते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा सिंगुलर टर्म में बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नाउन्स, ये कौन से नाउन है ये देखते हैं। फर्नीचर,
फर्नीचर्स नहीं होता, ज्वेलरी कभी ज्वेलरीज नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटीज नहीं होते, इक्विपमेंट जैसे औजार इक्विपमेंट्स नहीं होते, बैगेजेस नहीं होंगे, लगेजेस नहीं होंगे, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हो डेट इज इंफॉर्मेशंस हो गया, वो इंफॉर्मेशन ही रहेगा। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, उस तरह से यूज हो सकते हैं उसके पहले कुछ लगा के, बट एस लगा के वो प्लूरल नहीं होगा। डब्ल्यू का मतलब यहाँ रॉन्ग है। पेपर्स नहीं होते, ट्रैफिक कितना भी हो वो ट्रैफिक ही रहेगा। ड्रैपरीज नहीं होते, ड्रैपरी का मतलब होता है जो फेरी वाले होते हैं, जो कि हॉकर मैन होते हैं, उनको ड्रैपरी भी कहा जाता है, तो ड्रैपरीज नहीं होता। अकाउंट काइंड ऑफ नाउन होते हैं, लेकिन कभी भी ये प्लूरल में ड्रैपरीज के तौर पर काम नहीं करते। इन सब चीजों को नोट डाउन जरूर करिएगा। गार्बेजेस कचरा, ये कभी गार्बेजेस नहीं होते, वो गार्बेज ही होते हैं। टन ऑफ गार्बेज हो सकते हैं, बहुत सारे गार्बेज हो सकते हैं, बट गार्बेजेस नहीं होते। ब्रेड मतलब रोटी, ब्रेड इस तरह से यूज होता है, लेकिन ब्रेड का ब्रेड ही होता है, कभी ब्रेड्स के टर्म में यूज नहीं होते, वो गलत हो जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट नाउन्स दैट लुक लाइक अ प्लूरल नाउन बट इन एक्चुअल दे आर ऑल सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में हमेशा प्लूरल लगेंगे, क्योंकि वो अपने साथ हमेशा एस को रखते हैं, एस या ईएस को रखते हैं, इसलिए वो देखने में प्लूरल लगते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो होते क्या हैं, रियल में वो सिंगुलर होते हैं। मैथमेटिक्स एस लगा बट वो सिंगुलर है। न्यूज एस लगा, न्यूज के साथ आर नहीं लगता, न्यूज के साथ हैव नहीं लगता, न्यूज सिंगुलर काम करता है। सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये सब सब्जेक्ट है सेंटेंस के, या फिर अगर ऑब्जेक्ट भी है सेंटेंस के, लेकिन नाउन है बेसिकली, इसलिए हमेशा अपने साथ सिंगुलर ही रखेंगे, कभी प्लूरल ये सब काम नहीं करते। रूल 4, फॉर सम नाउन्स वी मेक देम सिंगुलर टू प्लूरल बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी एस। कल मैंने एक वीडियो में बात कही थी कि कभी भी एब्रिविएशन में अब डॉट नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल MLA था, MP था, इस तरह में नहीं लगता, UFO था, बट कुछ में लगते हैं, वो एब्रिविएशंस थे, उनमें नहीं लगते, और उनमें जब सिंगुलर टू प्लूरल बनाना था तो एस लगाते थे। बट कुछ ऐसे भी सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले नाउन हैं जो अपने साथ एपोस्ट्रोफी एस को रखते हैं। अब वो कौन से नाउन है? वो नाउन कुछ डिजिट के लिए हो सकते हैं, आइदर वो आपके लेटर के लिए हो सकते हैं, वर्ब के लिए हो सकते हैं, इन सब फिगर्स में वो होंगे। मतलब क्या होंगे? लेटर, वर्ब या डिजिट, इन सब चीजों के साथ वो काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बी अ काइंड ऑफ डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर इन आर्ट्स, तो BA के साथ यहाँ डॉट भी लगा, उसके बाद अगर इसको प्लूरल बनाएंगे तो BAs हो जाएगा, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा, ये प्लूरल काम करेगा। MA एक डिग्री है, अ काइंड ऑफ डिग्री इट इज, मास्टर इन आर्ट्स, तो यहाँ पर डॉट लगा, फुल स्टॉप लगा, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा और ये प्लूरल काम करने लगा। सैल एक वर्ब है, सैल विल फ्यूचर वर्ब है, तो सैल के साथ एस लगाए, एपोस्ट्रोफी एस, ये प्लूरल काम करने लगा। 8 एक डिजिट है, मैथ्स का मैथमेटिकल डिजिट है, तो 8 को प्लूरल बनाने के लिए एस लगाए और ये प्लूरल में कंसीडर होने लगा। ए क्या है? एक लेटर है, लेटर का मतलब इंग्लिश में ये लेटर है, तो इसको जब प्लूरल बनाए तो ए के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाए और ये प्लूरल के रूप में काम करने लगा। तो कल के वीडियो और आज के वीडियो में कुछ वेरिएशंस थे, आपको देखने को मिले होंगे कि किस तरह से डॉट नहीं भी लगते, कहीं लगते हैं, एब्रिविएशंस किस तरह से वैरी करते हैं फ्रॉम रूल्स टू रूल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज का वीडियो बस यही तक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।